जय हिंद। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। आज हम लोग करने वाले हैं भैया क्लोज टेस्ट, जो आपके एफकेट के एग्जाम में एक आता है और एक आपको 9 मार्क्स दे के जाता है। इन 9 मार्क्स को आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्लोज टेस्ट में आपको अप्रोच बताने वाला हूँ। सच में आपको बहुत मजा आने वाला है। मजा के साथ साथ आपको पता भी चलेगा कि क्लोज टेस्ट को करते कैसे हैं, गलती आप कहाँ पे करते हो मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो पहले जितने भी लोग प्लीज़ नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी सभी लोग अपने जितने भी फ्रेंड हैं सभी को शेयर कर देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, मॉक वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो बस आपको करना क्या है, आपको पहले पेज पे फोकस करना है। आपको बस पहले पेज पे फोकस करना है। आप जानते हो अगर आपने पहले पेज पे फोकस कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होने वाली है, बिल्कुल क्लोज टेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ठीक है, मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट भैया आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट आपका क्या है, आपको देखना है पैसेज। पैसेज सबसे पहले जो आपका क्लोज टेस्ट है उसमें आपको 3 चीज़ें देखनी है। पहला, आपका जो पैसेज है वो किस बारे में है। जो आपका क्लोज टेस्ट है वो किस बारे में है, किस बारे में है, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, क्या वो पॉजिटिव है या वो निगेटिव है। वो पॉजिटिव है या निगेटिव है आपको ये देख लेना है। कैसे देखना है मैं आपको सब बताऊंगा। 5 क्लोज टेस्ट हैं, पांचों अलग अलग टाइप के हैं। प्रीपोजिशन पे बेस्ड हो गया किसी पे, मैं आपको पांचों की अप्रोच बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है भैया यहाँ पे कि वो उसमें आपको भैया प्रॉब्लम दी है भैया, या आपको सॉल्यूशन दिया है। प्रॉब्लम दिया है या सॉल्यूशन दिया है। पहला पॉइंट क्लियर है, पैसेज देखना है। पैसेज में आपको थीम पहचानना है, किस बारे में है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या देखोगे, देखो दूसरा पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको जिनको हेल्प से हम पहचान सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव है। मैं बस आपको हिंट देता हूँ। कुछ पॉजिटिव वर्ड जैसे कि कैसा हो जाएगा, आपका सक्सेस मिल गई, किसी सक्सेस की बात हो रही है, किसी आपकी ग्रोथ की बात हो रही है, किसकी बात हो जाएगी, ग्रोथ की बात हो जाएगी, किसी आपकी प्रोग्रेस की बात हो जाएगी, प्रोग्रेस की बात हो जाएगी। ठीक है, प्रोग्रेस की बात हो जाएगी, आपके बेनिफिट की बात हो जाएगी, किसकी बात हो जाएगी, बेनिफिट की बात हो जाएगी, आपका इंप्रूव की बात हो जाएगी, इंप्रूव की। ठीक है, तो ये सारे वर्ड किसमें आते हैं, पॉजिटिव वर्ड ही तो होते हैं, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ आपके नेगेटिव वर्ड जैसे कि आपको ऐसे मिल जाएंगे, जैसे आपको फेलियर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आपको फेलियर मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, आपको डेक्लाइन मिल जाएगा, आपको डेक्लाइन मिल जाएगा। आपको कहीं पे डैमेज मिल गया, क्या मिल जाएगा आपको, आपको कहीं पे डैमेज मिल जाएगा। ठीक है, डैमेज। कहीं पे आपको पॉल्यूशन वगैरह मिल गया, क्या आपको मिल गया, आपको पॉल्यूशन वगैरह मिल गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कहीं पे डिसीज, पॉवर्टी, कुछ भी मिल जाएगा। ये सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव वर्ड है। बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ऐसे वर्ड देखोगे तो समझ जाना पॉजिटिव है, इनको देखना है तो नेगेटिव। आपको इतना बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो थर्ड पॉइंट, बहुत ध्यान देना, थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। वो पॉइंट आपका क्या है, वो पॉइंट आपका ये है, आपने पहले से जानते हो अगर आपका सेंटेंस में बट दिया रहा होगा, अगर वहाँ पे हाउ एवर दिया रहा होगा, हाउ एवर दिया रहा होगा, या वहाँ पे क्या दिया रहा होगा, ऑल्दो दिया रहा होगा। ठीक है, ऑल्दो दिया, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं अपोज होगा। ये सारे वर्ड क्या करते हैं, आपको अपोज करते हैं। ठीक है, वहीं पे वहाँ पे अगर एंड दिया है, वहाँ पे अगर एंड दिया है, वहाँ पे अगर ऑल्सो से जोड़ा गया है, वहाँ से अगर आपका मोर ओवर से जोड़ा गया है, भैया ये सेम आइडिया को जोड़ते हैं। किसको, ये सेम आइडिया को बताते हैं, सेम आइडिया को आपको ये बताएंगे। वहीं पे आपका अगर बिकॉज दिया है, वहीं पे आपका बिकॉज दिया है, वहीं पे आपका सिंस दिया है, क्या दिया जाएगा, सिंस दिया जाएगा। ये किसको बताते हैं, ये आपके रीजन को बताएंगे, ये आपके रीजन को बताते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर आपका देयर फोर दिया है, आपका देयर फोर हो जाएगा, वहाँ पे आपका दस हो गया, वहाँ पे आपका हैंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें भैया ये कौन बताता है, ये सारी चीज़ें आपके, ये सब वर्ड आपके रिजल्ट को बताते हैं। किसको बताएंगे, आपके रिजल्ट को बताएंगे। बताओ ये यहाँ तक क्लियर है। मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, आपको सब कुछ पता है, बस आपको एक हिंट देने वाला हूँ। मैं चाहूँ तो सीधे सीधे आपको क्लोज टेस्ट पे लेके चला जाऊँ। ठीक है, आ जाओ। अब सबसे बड़ी बात जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप सभी लोग इस पर ध्यान रखोगे, आप लोग गलती क्या करते हो। अब चौथा पॉइंट आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग भैया गलती क्या करते हो। तो सुनो, आप लोग क्या गलती करते हो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले जैसे ही आपने पैसेज देखा, जैसे ही हमारे सभी महान महान एस्पिरेंट ने पैसेज देखा, वो उनका सीधे सीधे आंसर लगाने चले जाते हैं। वो उनका आंसर लगाने चले जाते हैं। कभी गलती मत करना, ऑप्शन देखा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने आंसर, भैया ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, लगा दिया। ये भूल कभी जिंदगी में क्लोज टेस्ट के साथ कभी नहीं करना। आज से आप बिल्कुल बोलो, प्रॉमिस करो कि ये गलती नहीं करोगे। दूसरी चीज़, आप क्या करते हो, आपने बहुत मान लो बहुत बड़ा पैसेज दिया है, इतना बड़ा आपको पैसेज दिया है। ठीक है, अब आपका पढ़ने का मन नहीं है, मुझे पता है ना आपका पढ़ने का मन नहीं है। तो पढ़ने का मन नहीं है तो आप क्या देखते हो, पॉइंट देखते हो। सच बताओ, आपकी अगर मैं मन की बात बोल पा रहा हूँ, पॉइंट के बाद क्या आपने सेंटेंस देखा, यहाँ पे आपका ब्लैंक दिया है, ये पॉइंट को देख के यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर फिल कर दिया। अरे भैया हो गया, फिट बैठ रहा है बिल्कुल। बताओ आप यही करते हो क्या, क्या भैया आप यही करते हो ना, है ना। बिल्कुल गलती मत करना भैया। इस पॉइंट को देख के जो हमारा क्लोज टेस्ट होता है वो पूरा का पूरा एक दूसरे पे डिपेंड होता है, आगे पीछे सेंटेंस से बहुत मतलब पड़ता है, इसलिए आपका गलत होता है, इसलिए आपका गलत होता है। सबसे मेन चीज होती है गलती बताना। ठीक है, ये मत करना कभी भी। वोकैब को देख के, टफ वोकैब को देख के
टफ वोकैब को देख के आपको आंसर नहीं लगाना है, गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एक पॉइंट और आपको क्या करना है, ग्रामर को कभी इग्नोर नहीं करना है भैया, आपको ग्रामर को इग्नोर नहीं करना है, ग्रामर को आपको इग्नोर नहीं करना है। ग्रामर हमेशा की हमेशा सही होती है, ग्रामर हमेशा की हमेशा सही होती है, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। ग्रामर कभी गलत नहीं हो सकती, आपकी जो ग्रामर होती है ये कभी आपकी गलत नहीं हो सकती है। आप बताओ, बस ये गलती मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या मैंने सच में वही चीज़ें बताई जो आप लोग करते हो, इसीलिए आपका ठीक नहीं होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी, उसके बाद में आप ये चीज़ें बहुत ध्यान दोगे, इन चीज़ों पे आपको काम करना है, ठीक है। अब आ जाओ, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर आपको कोई कहता है कि क्लोज टेस्ट की कोई ट्रिक होती है, तो प्लीज़ कह देना नहीं होती। मैं आपसे बोल रहा हूँ क्लोज टेस्ट की कोई ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होता है, आपका रीडिंग, जो मैं बोलता हूँ बार बार रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आज आपको पता चलेगा। आपका ग्रामर पूरा इसमें रूल लगता है, ग्रामर का रूल लगता है, ठीक है, आपका रीडिंग का रूल लगता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आज काम आती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब सीधे आते हैं अपने क्लोज टेस्ट पे। पहला क्लोज टेस्ट है, आराम से करेंगे, पहले आप मुझे देखना फिर आप आंसर लगाना, ठीक है। पहला आप बस सीख लो, ठीक है। चलो आज बस सीख के जाओ, ठीक है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब किसकी बात कर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा है। इज अ समरी डैश ऑफ एडवांटेज अकॉम्प्लिशमेंट इन द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अभी हमको भी नहीं पता कि क्या आएगा, ठीक है। डैश लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, अब देखो क्या आपको पॉजिटिव वर्ड कुछ लग रहा है, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, है ना। बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग, मतलब फिर पॉजिटिव थीम आ रही है, बहुत ध्यान समझना जितने भी लोग हो, ठीक है, बहुत ध्यान से। द HDI इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड डैश फॉर ईच डायमेंशन, कहीं ना कहीं किसी चीज को डायमेंशन वगैरह की बात हो रही है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। द हेल्थ कंपोनेंट इज डैश बाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज आएगी जिससे हेल्थ बताया जाए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, वाइल, वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि, तो यहाँ पे क्या इस चीज को बताओ, इस चीज का थोड़ा सा आपका अपोज किया जा रहा है। देखो क्या बोल रहा है, द हेल्थ कंपोनेंट इज डैश बाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जबकि द एजुकेशन की जो डायमेंशन है वो मेजर की जाती है बाई द एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर इंडिविजुअल्स इज 25 एंड अबव। साथ ही साथ एज वेल एज द डैश नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेजर करने की बात की गई थी, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मेजर वगैरह की बात कर रही है, मतलब पॉजिटिव थी। मैं इतना बताओ भैया, आपको समझ में आ गया एकदम। टाइम अभी लग रहा है समझाने में, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार समझने में टाइम लगता है, ठीक है। चलो आ जाओ। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ समरी। अब बताओ, असेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज का मूल्यांकन करना, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है उस चीज में पार्टिसिपेट करते हो, कलेक्ट इकट्ठा करते हो। रेजिमेंट आपका एक मिलिट्री यूनिट होती है, द इंग्लिश रेजिमेंट भी एक है आपका यूट्यूब पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, आप समरी का क्या करोगे, आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे, उसको इकट्ठा करोगे, आप मिलिट्री यूनिट क्या करोगे, असेसमेंट ही तो करोगे ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आप क्या करेंगे, आप असेसमेंट ही करेंगे ऑफ एवरेज अकॉम्प्लिशमेंट इन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, क्या सेग्रीगेट का मतलब अलग करना होता है, मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है शो करना, एक्सरेट का मतलब होता है बढ़ाना, और इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना। तो इंक्लूडिंग लिविंग, भाई इंक्लूड जोड़ के, लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, अब अलग थोड़ी ना होगी लाइफ, सो थोड़ी ना करोगे आप, सोइंग क्या कर दोगे, मैनिफेस्टिंग अ लिव, भाई नहीं, मैनिफेस्ट की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। आपका बढ़ाने चढ़ाने की बात नहीं हो रही है, कह रहे हैं इंक्लूड, उसको जोड़ के, किसको, लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग, ठीक है। द HDI इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड। अब बताओ, यहाँ पे ग्लिम्स का मतलब झलक, फीचर का मतलब आपको पता है, कंटेंट्स यहाँ पे इंडाइसेस। अब एक बात बताना, बहुत ध्यान से एक बात सोचना, आपने यहाँ पे क्या दिया था, इंडेक्स दिया था। इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है, आपका इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड क्या जी किया जाएगा भैया, नॉर्मलाइज्ड तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही तो किया जाएगा ना, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही तो किया जाएगा ना, बस खत्म। ऐसे करना है आपको, ऐसे करना है आप, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिखा है आप, द हेल्थ कंपोनेंट इज स्केप्ड का मतलब होता है आप कहीं से बच के निकल जाना, लेविएटेड नहीं होगा, ट्रिगर्ड नहीं होगा, क्या होगा, मेजर्ड। देखो यहाँ पे मेजर करने की बात की जा रही थी, तो हेल्थ का जो कंपोनेंट है इस किससे मेजर किया जाएगा, बाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से। भाई आपका जो हेल्थ है वो किससे करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, आपका बर्थ से ही तो करते हैं लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को। जबकि द एजुकेशन जो डायमेंशन है वो मेजर्ड किया जाता है एवरेज नंबर ऑफ स्कूलिंग से फॉर इंडिविजुअल का, है ना। साथ ही साथ दा के बाद क्या आएगा, नेग्लेक्टेड आएगा, निगेटिव आएगा, हिप्नो मोहित करने की बात हो रही है, अकम्पनीड की बात हो रही है, प्रिडिक्टेड नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब जो एक्सपेक्ट किए गए थे। बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली थी, नहीं थी क्या, कोई दिक्कत आपको होती क्या भैया, सच में अच्छे से समझ में आया आप लोगों के। चलो बस बने रहना, बोला ना 5 तक बने रहना, तो 5 तक बने रहना। चीजें टफ होती हैं तो उनको इजी बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर मोस्ट ऑफ अस हु आर बॉर्न एंड लिव इन इंडिया, ठीक है, बहुत सारे लोग, हम लोग जो रहते हैं, जिन्होंने जन्म लिया इंडिया में,
सोशल इनइक्वलिटी, आपको एक वर्ड यहाँ पे कैचिंग वर्ड आप कैसे करोगे, सोशल इनइक्वलिटी को कर लोगे ना, जो आपकी सामाजिक असमानता होती है। एंड अब एक बात बताओ भैया, अभी पीछे क्यों पहला पेज हमारा इंपॉर्टेंट होता है, एंड से क्या जोड़ते हैं, सेम आइडिया को जोड़ते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सोशल इनइक्वलिटी लिखा है, मतलब यहाँ पे भी कुछ ऐसा वर्ड आएगा जो इसका सेम होगा, ठीक है। आर फैक्ट है लाइफ के, हम लोग देखते हैं, किसको देखते हैं रोड पे, अभी नहीं पता, द स्ट्रीट एंड ऑन रेलवे स्टेशन पे किसको देखते हैं, नहीं पता। वी सी यंग चिल्ड्रन, अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे बी सी, अब यहाँ पे दिया है यंग चिल्ड्रन, ठीक है, एज कैसे, डोमेस्टिक वर्कर्स, जैसे कि जो लोग इंसान कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, आपके माइन में काम करते हैं, क्लीनर्स एंड हेल्पर इन स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट, जो ढाबा वगैरह होते हैं, टी शॉप पे होते हैं, उनकी बात की जा रही है, ठीक है। वी आर नॉट डैश एट द साइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, ऐसा कह रहा है जिनको हम देखते हैं उस पर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हु वर्क एज डोमेस्टिक, जो काम करते हैं डोमेस्टिक वर्कर इन मिडिल क्लास अर्बन होम्स, ठीक है। कैरिंग द स्कूल बैग्स ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन टू स्कूल, ठीक है। इट डज नॉट इमीडिएटली डैश अस अनजस्ट, अनजस्ट मतलब हम उस चीज़ से, हमें कोई मतलब नहीं है, हम उस चीज़ से अलग हो जाते हैं, ठीक है। दैट कम दैट सॉरी दैट सम चिल्ड्रन आर डिनाइड स्कूलिंग, ठीक है। चलो आ जाओ। फॉर मोस्ट ऑफ अस हु आर बॉर्न एंड लिव इन इंडिया, सोशल इनइक्वलिटी की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड गैदरिंग की बात होगी, क्या आपका मोबिलिटी की बात होगी, हार्मनी की बात होगी भाई, एक्सक्लूजन की बात होगी भाई। जब आपकी सोशल इनइक्वलिटी होगी तो वहाँ पे एक असमानता है, और लोगों को क्या, सोशल लोग क्या होते हैं, समाज से अलग हो जाते हैं। एक्सक्लूजन की बात होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लूजन इस हिसाब से आएगा, वरना आप इनमें कंफ्यूज हो जाते। आप क्या है, फैक्ट है लाइफ के, बी सी किसको देखते हैं अब यहाँ पे क्या, आप रेलवे स्टेशन पे आप किसको देखते हो, प्लेटफॉर्म को देखते हो, एयरपोर्ट को देखते हो, या भाई यहाँ पे चिल्ड्रन की बात की जा रही थी तो वैगर्स को देखते हो आप, काम करते हुए, भाई वैगर्स ही तो होते हैं जो काम करते हैं स्ट्रीट साइड में। आपको देखो यहाँ से इस वाले का आपको clue मिल रहा है, इसलिए बोला था ना कि यहाँ से आप यहाँ कभी मत देखना, इतना इतना देख के इनको आप लगा नहीं सकते हो, यहाँ से आपको क्लू मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद में वी सी यंग चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन को आप एक्सेलिंग करते हो, भाई स्ट्रीट साइड में कोई एक्सेलिंग करेगा, आपको कोई क्रांति रिवोल्टिंग करेगा, चीटिंग करेगा, लेबरिंग, भाई वो काम करते हैं, ठीक है, एज डोमेस्टिक वर्कर, वो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन हेल्पर का, क्लीनर आपका, एंड हेल्पर इन स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट, ढाबाज एंड टी शॉप्स में। वी आर नॉट अब किसी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो क्या, एट पे पोजीशन किसके साथ आती है, एफ के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, इसके साथ नहीं आती, इसके सरप्राइज, हम बिल्कुल भी सरप्राइज ही नहीं होते, हम जाते हैं देखते हुए निकल जाते हैं, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है वहां से, है ना, यही सेंस बन रहा है। कैरिंग द ओल्ड, आपका क्या, अच्छा यहाँ पे था, द साइड ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु वर्क एज डोमेस्टिक वर्कर इन द मिडिल क्लास अर्बन होम्स, कैरिंग द स्कूल बैग्स, है ना, ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन टू स्कूल, इट डज नॉट इमीडिएटली स्ट्राइक नहीं करता, बिल्कुल नाम सरप्राइज होते हैं हम लोगों के दिमाग में, स्ट्राइक मतलब ये हमारे रोज का काम हो गया, हम देखते चले जाते हैं, हमको कोई स्ट्राइक ही नहीं करता है, फोर्स नहीं होगा, टच नहीं होगा, स्लैप नहीं होगा। बताओ समझ में आया एकदम, बहुत बढ़िया से, बस 3 तक और रुके रहना, मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है, 3 तक और रुके रहना बस। नेक्स्ट, अब देखो इसको देखो, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग एक्टिव स्लीप, ठीक है, द बॉडी इज स्टिल, जब कह रहा है एक्टिव स्लीप होती है तो बॉडी स्टिल का मतलब होता है एकदम स्टेबल होती है, ठीक है। द ब्रेन इज एक्टिव, अब देखो यहाँ पे 2 अपोजिट चीज दी हैं आपका, एक स्टिल स्टेबल है और एक एक्टिव है, तो बताओ अपोज करने के लिए कौन सी चीज का यूज होता है, क्या पहला पेज काम नहीं आएगा, अपोज, तो क्या आएगा यहाँ पे, अब आपको सिंपल सबको पता है ना, ना इधर का पेयर बनता है नॉव से, ना तो ना, इसलिए रिजल्ट देता है, इसलिए रिजल्ट देता है क्या होगा, वट द ब्रेन इज एक्टिव, द आइज डार्क बैक होगा, ठीक है, एंड फोर्थ बिहाइंड क्लोज लिड्स, ठीक है, ब्लड प्रेशर डैश एंड द ब्रीथिंग पैटर्न स्पीड अप, ठीक है, एंड ECG of someone during rapid eye movement sleep looks almost the same as the ECG of a person in the waking state। कह रहा है जो सो रहा है, ECG जो भी है, जो जग रहा है, उनका कहीं ना कहीं ECG मूवमेंट जो होता है वो सेम है, although one is still asleep and the body is still इमोबाइल का मतलब होता है जो स्टेबल नहीं है, जबकि अब देखो यहाँ पे अपोजिट जोड़ा है ना, बॉडी अब सो रहा है स्टिल अस्लीप, लेकिन बॉडी कैसी है, स्टिल इमोबाइल है, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप प्लेज अ वाइटल रोल इन आपको हार्मोनाइजिंग द एक्सपीरियंस वी हैव इन द वर्ल्ड आउटसाइड, एन ECG ऑफ समवन ड्यूरिंग, आपको ये देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बिल्कुल सेम वर्ड है ना, एन ECG ऑफ समवन ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट स्लीप लुक्स ऑलमोस्ट द सेम एज द ECG ऑफ अ पर्सन ऑफ द, अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, ऑल्दो वन इज स्टिल अस्लीप एंड बॉडी इज स्टिल, अब देखो बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे तो हमें पता चल गया था ड्यूरिंग एक्टिव स्लीप द बॉडी इज स्टिल कैसे हो जाएगा, बट द ब्रेन इज एक्टिव, उसके बाद में आएगा द आइज डार्क बैक एंड फोर्थ बिहाइंड क्लोज लिड्स, ठीक है, ब्लड प्रेशर एंड, अब एंड किसको जोड़ता है,
एंड किसको, तो सेम चीज़ों को, तो द ब्रीथिंग पैटर्न जब स्पीड अप जब बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, बीप्स रिलैक्स आपका वो भी बढ़ जाएगा भाई। यहाँ पे देखो आगे वाले में सेम, इसलिए बोला ना आपसे ऐसे करना है, आपको ऐसे ही करना है एफकैट के एग्जाम में। मेरी बातें आपके कान में आपके दिमाग में उस टाइम पे चल रही होंगी, ठीक है। An ECG of someone during rapid eye movement sleep looks almost the same of the ECG of the same person in जो waking state में है, और जो सो रहा है उसका क्या लगता है, looks almost the same लगता है, ठीक है। जबकि वन इज स्टिल asleep, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप प्लेज अ वाइटल रोल इन हार्मोनाइजिंग एट एक्सपीरियंस वी हैव एट द वर्ड आउटसाइड। एन ECG ऑफ समवन ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट स्लीप लुक्स ऑलमोस्ट द सेम एज द क्या होगा, ECG ऑफ पर्सन ऑफ द कैसा हो जाएगा, बेकिंग, है ना, बेकिंग स्टेट। देखो ऊपर वाला यहाँ पे सेम दिया हुआ है। ऑल दो वन इज स्टिल asleep एंड द बॉडी इज स्टिल, अब बॉडी इज स्टिल क्या होगा बताओ, यहाँ पे कॉन्शियस होगा, इमोबाइल होगा, क्या होगा यहाँ पे कॉन्शियस होगा, इमोबाइल होगा, या आपका यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे बॉडी इज स्टिल कैसी हो जाएगी, इमोबाइल, कैसी हो जाएगी, कॉन्शियस नहीं होगा, एक्टिव नहीं, परफॉर्मिंग नहीं, इमोबाइल, ठीक है, इमोबाइल। रैपिड आई मूवमेंट ड्यूरिंग स्लीप प्लेज अ वाइटल रोल, वापस से आपका वही लिखा है, ठीक है। ये मुझे लगता है कि यार ये 2 बार आ गया है और कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है। ये आपका 2 बार आ गया, यहाँ से सेंटेंस रिपीट हो गया, बट आपका ऑप्शन ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इमोबाइल हो जाएगा, और वो यहाँ पे लिखा हुआ भी था, ठीक है, वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ भी था। तो आपका ये चारों के चारों आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है, ये चारों के चारों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब आता है प्रीपोजिशन वाला। अब क्या आता है, प्रीपोजिशन वाला आता है, ठीक है। कौन सा आएगा, प्रीपोजिशन वाला। मैं आपको बोला ना हर टाइप की चीज़ें आपको सिखा दूंगा, ठीक है, हर टाइप के बता दूंगा। आज के बाद आप बस क्लोज टेस्ट लगाना और इस अप्रोच से लगाना, कैसा भी हो। आपका अगर 2 मार्क्स भी आ रहे थे ना तो आपके 3 या 4 मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलो चलो, ये बहुत सिंपल भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। फ्रॉम द बिगनिंग द 18th सेंचुरी द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड करती थी फेस इन लेयर्स ऑफ पेंट एंड पाउडर। देख रहे हो भाई, लेडीज जो होती थी यूरोपियन सिटी में वो अपने फेस को किससे कवर करती थी, लेयर ऑफ पेंट एंड पाउडर से ठीक है, समझ रहे हो ना। दिस पार्टिकुलर फैशन वाज लार्जली wrought बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज, इसको डिस्गाइज करने के लिए जो आपके स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं ना, उनके जो रैशेस पड़ जाते हैं उनको कवर करने के लिए, ठीक है, डिस्गाइज करने के लिए, ठीक है। लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्carred, है ना। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द ब्यूटी स्पॉट वाज इंट्रोड्यूस टू कवर, ये मतलब इतनी बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन है, ऑन है, अबाउट है, ऑफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, इन मत लगाना, ठीक है। क्या होगा, के स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऑफ मतलब इसके स्टार्टिंग में। द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड, अब देखो यहाँ पे लेडीज क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे ये वाला देव तो वहाँ तो होगा नहीं, यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमको सब्जेक्ट चाहिए, सॉरी एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देयर भी नहीं होगा, क्या होगा, देयर फेसेस अपॉट, ऐसा भी आपका आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। दिस पर्टिकुलर फैशन वाज लार्जली ब्रॉट, अब यहाँ पे एक फेजल वर्ब पे आपका बन गया, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा इजी, लेकिन आपका यहाँ पे फेजल वर्ब का बन गया। तो यहाँ पे भैया सुनो, आपका क्या होता है, विंग, एक होता है विंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे विंग अबाउट, क्या होगा, विंग अबाउट का मतलब विंग टू नहीं होगा, अराउंड नहीं, विद इन। विंग अबाउट का मतलब होता है प्रोड्यूस किया था, ठीक है, प्रोड्यूस करना बाय द अर्जेंट नीड ऑफ डिसगाइज द रेबेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो उनको प्रोड्यूस किया जाता था किसके लिए, स्मॉल पॉक्स को, उनको जो डिस्गाइज करने के लिए, ठीक है। अब फोर्थ में क्या होगा, देखो स्मॉल पॉक्स। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। स्मॉल पॉक्स कोई यहाँ पे वन टाइम की बात तो होगी नहीं, आप वो भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन आप फंसोगे कहाँ पे, आप फंसोगे दैट में, विच में। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दैट आ सकता था बिल्कुल, जिसका भी कंफ्यूजन होगा, लेकिन कॉमा के बाद जनरली हम लोग दैट का यूज नहीं करते। कॉमा लगा है, कॉमा के बाद जनरली हम लोग दैट का यूज नहीं करते। आज से आप लोग ये बात बिल्कुल समझ जाओगे, दैट विच में क्या आपका डिफरेंस होता है। कॉमा के बाद हम लोग दैट का यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल पॉक्स विच लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्carred, ठीक है। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द ब्यूटी स्पॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कवर, अब ये सिंपल है, कवर क्या हो जाएगा, कवर अप करने के लिए ऑफिशियल डिफेक्ट को। बिल्कुल क्लियर है आपका। बताओ सच में क्या मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है ना, तो प्लीज सभी लोग लाइक कर देना, और आपका हार्ट कमेंट में छोड़ देना, ठीक है। आपका हार्ट जो है कमेंट में छोड़ देना, सच में आपको लग रहा है ना हर टाइप का है, ठीक है, इसलिए आपको मैं बिल्कुल आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। चलो फिफ्थ क्या लिखा है, वाटर इज, अब ये देखो ये आपको पढ़ने में ही आ जाएगा, ठीक है। ये आपको कुछ ऐसे होंगे जो आपको पढ़ने में ही आ जाएंगे। वाटर इज फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ, नॉट ओनली इज इट नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आवर डेली नीड्स बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्या है, केवल हमारी डेली नीड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल हमें सेफ रखना है वाटर को। कैन मैनी वाटर रिलेटेड जो डिसीज होती है उसके लिए भी हमें इसको क्या रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट
नंबर ऑफ केसेस ऑफ किसके हैं पता नहीं, सच एज डायरिया, डायरिया क्या है, डिसीज है आपकी, डायसेंट्री एंड आपका कॉलरा। ओवर 1600 इंडियंस, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, ठीक है, इसमें बिलो है 5 से, एज से, डैश डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीज से वो क्या हो जाते हैं आपका डाई हो जाते हैं, ठीक है। दीज डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है, इफ पीपल हैव डैश टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, थोड़ा सा लेवल सही है, ठीक है, मतलब आपका इसी लेवल का है, ठीक है। वाटर इज क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, इसेंशियल हो जाएगा, ठीक है। नॉट ओनली इज इट नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आवर डेली नीड्स बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन, अब कैन क्या हो सकता है आपका, हैम्पर तो नहीं होगा, बाधा तो नहीं डालेंगी, आपका रेस्ट्रेन फवेज भी नहीं करेंगी, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। अब ठीक है, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, क्या हो जाएगा, रोकना। कैन प्रिवेंट मैनी, अगर हम लोग इसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या कर सकता है, बहुत सारी वाटर रिलेटेड डिसीज को रोक सकता है, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ किसका, डिस्ट्रेस का, लिमेंट का, सफिंग नहीं, डिसीज आएगा ना, डायरिया ये सब चीजें है ना। ओवर 16 एंड इंडियन, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 क्या होगा बताओ, यहाँ पे ये देखो, अब इसमें फंस जाओगे, आपको इजी में भी एक टफ है ना, तो क्या हो जाएगा, एज 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिपोर्टेडली डाई, रिपोर्ट आपका डिस्टिंक्टली तो नहीं होगा आपका, ठीक है, एश्योर भी नहीं होगा आपका, ठीक है, आपका ऑस्टेंसिबली भी नहीं होगा आपका, रिपोर्टेडली मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीज, दीज डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ पीपल हैव, क्या होगा बताओ, पीपल हैव, बताओ इसके आगे क्या होगा, आपको समझ में आ गया ना, पीपल हैव एक्सेस, ठीक है, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर उनके पास एक्सेस है तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेसन भी नहीं होगा, इंटरेस्ट भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये थे भैया अपने 5 क्लोज टेस्ट। सच बताना आपको क्लास कैसी लगी, कि आपको सच में मजा आया, मजा आया, ठीक है। आप सब लोग मैच्योर लोग हो, आप सब एफकेट का एग्जाम देने जाए, सबको पता है ना 30 मिनट में कौन क्या करवा सकता है, 30 मिनट में कौन क्या करवा सकता है, एक दिन में आपको कितना कोई पढ़ा लेगा, ठीक है। मैं मैच्योरिटी से बिल्कुल फ्रैंक एकदम सीधी बात बोलता हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन एक इंसान आता है वो 30 मिनट आपका लेता है केवल, और 30 मिनट में आपको एक अप्रोच बता के जाता है हर टाइप के क्लोज टेस्ट की, ठीक है, कि आपको कैसा करना है। और पहला पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं चाहता तो मैं आपको सीधे यहाँ से लगवा देता, ठीक है, लेकिन मैंने आपको चीज़ें बताई कि आपको कहाँ पे गलती नहीं करनी है, आपको क्या देखना है, क्या क्या वर्ड देखने हैं, कैसी कैसी चीज़ें देखनी है, वो मैंने आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके भी दिखाया है, ठीक है। तो बस मैच्योरिटी दिखाना, 30 मिनट में मैंने आपको एक अप्रोच बताई है। आज के बाद सच में अगर आपने ये अप्रोच सीखी, आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें सही हो जाएंगी, आपके क्लोज टेस्ट सही होने लगेंगे। सच में अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ अपना कमेंट आप करके जाना, आपके कमेंट मुझे बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, बहुत मोटिवेशन देते हैं आपके कमेंट। तो मिलते हैं, अब अपनी क्लास बहुत जल्दी जल्दी क्लास होगी अपनी, ठीक है, सब क्लासेस अपनी बहुत जल्दी जल्दी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, हैव अ नाइस डे।